नमस्कार। आज फिर मैं एक रीडिंग लेकर आई हूँ। मैं एक ऐसी लेडी की एनर्जी कैच कर रही हूँ। देखिए, ये सिचुएशन के हिसाब से आप ले सकते हैं कि वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, ठीक है? मैं रीडिंग के दौरान बात करती रहूँगी कि वो ऐसा करती है, ऐसा कहती है, लेकिन आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग ले सकते हैं, ठीक है? तो मैं जानना चाहूँगी कि वो लेडी जो आपकी दुश्मन है, जिस पर आपको शक है कि वो कर क्या रही है, आपकी पीठ के पीछे क्या हो रहा है, कुछ तो है जो वो गलत कर रही है। देखिए, जिन लोगों के साथ हो रहा होता है ना, उनको अपने आप इस चीज़ का एहसास हो जाता है, उनको समझ में आ जाती है, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिलती। अगर आप इसी तरह से मतलब कोई आपके शक के दायरे में है, लेकिन आप उसके बारे में ठीक-ठीक अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे, तो मुझे लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए ही बनी है। कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं और देखिए, सबसे पहला जो मेरा कार्ड है, मैं देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं ये जो लेडी है ना, ये मानसिक रोगी है। आप देख पाएँगे, है ना? तो ये कहीं न कहीं मानसिक रोगी है और इसको मतलब रोग क्या है कि लोग मुझे देखें, लोग मुझे पूछें, लोग मेरी सुनें। और ऐसा लगता है कि ये पास्ट में किसी टाइम में इसको वो समाज से रिस्पॉन्स नहीं मिला, जैसा ये चाहती थी। और कहते हैं ना कि एक एक पर्सन समाज में होता है जिसको हम धुतकार के डोर के बाहर बैठा के रखते हैं, जैसे हम डॉग को रखते हैं कि बाहर बैठो, है ना? तो उस तरीके से इसको बहुत ज़्यादा पूछ नहीं थी, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। लगभग डॉग के जैसी इसकी कदर थी। अब समय आ गया है, जो लोग इसको धुतकारते थे वो ज़रा कम हो गए हैं। मुझे लगता है इस लेडी की जो एज है, या तो एज काफ़ी ज़्यादा है, या इसने ये लेडी ऐसी है कि इसने कोई अपनी जगह चेंज की है, शिफ्ट की है, और जहाँ पर इसने जो कोई भी कर्म कांड किए होंगे जिसकी वजह से इसकी कोई वैल्यू नहीं रही होगी, वो लोगों को पीछे छोड़कर आई है और अब आगे एक न्यू एनर्जी में अपने पैर जमाना चाह रही है। बहुत लंबा समय इसको लगा और ये इसके दिमाग में ये बातें आती चली गई और ये उन बातों को अब बर्दाश्त नहीं कर पाई है और इसको लगता है कि अब तो मुझे कुछ मिले, अब तो मुझे कोई कुछ पूछे। तो देखिए, ये लेडी मैं देख सकती हूँ कि अकेली नहीं है, ये पूरी टीम है, ये पूरी टीम है। 2-3 लोगों के साथ मिलकर इसकी बात होती है, लगातार डिस्कशंस होते हैं और ये जो लेडी है बहुत छुप कर काम कर रही है और ये अपने तौर पे जो कुछ भी कर सकती है ना, ये लेडी कर रही है। सोशल मीडिया पर बात होती होगी, फ़ोन कॉल्स पर होती होगी, आपको लगता होगा कि ये लेडी जो है आपकी सराउंडिंग में मतलब कैसे किसी से बात करती है, लेकिन आपके बारे में बहुत ये टीम जो है पूरी एक्टिव है। बहुत ज़ोर-शोर से आपको सावधान हो जाना चाहिए। बहुत ज़ोर-शोर से चारों तरफ रूमर्स स्प्रेड हो रहे हैं आपके लिए और ये टीम वर्क में काम हो रहा है आपके लिए। और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर अ, आपको इस चीज़ का आभास भी है, बहुत सारे आपको इल्यूज़न भी होते हैं। बहुत सारी डिसेप्शन की एनर्जी मुझे दिखती है, एंग्ज़ायटी, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ आपके लिए उसने पैदा कर दी हैं। आप मतलब इस लेडी का जो तरीका है ना, वो देख-देख कर डे बाय डे बहुत परेशान होते जा रहे हैं। और मैं देखती हूँ, देखिए, इनकी टीम में मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक पर्सन है जो बहुत शातिर है इनकी टीम में एक पर्सन, और जिसके साथ ये मिलकर काम कर रही है वो एक मेल हो सकता है। विडो मेल, विडो लेडी भी हो सकती है, तो उसके साथ मिलकर ये लेडी जो है काम कर रही है और उसकी कमांड में काम कर रही है। आपस में इनका अच्छा आना जाना है, स्क्रीनशॉट शेयर होते हैं, आपकी फ़ोटोज़ जो आप लगाते हैं ना व्हाट्सएप पर, उसके स्क्रीनशॉट लेकर शेयर होते हैं। अगर आपकी कोई चैट होती है वो शेयर होती हैं और आपके बारे में हर वो खबर, आपके सोशल मीडिया को ये लोग मिलकर स्टॉक करते हैं, वो सब बातें हो रही हैं, ठीक है? और इस सब का कर्मों पे क्या प्रभाव है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं देखना चाहूँगी कि डिवाइन इन सब का उसके कर्मों पे पितृ दोष बन रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए, पितृ दोष बन रहा है।
इस लेडी के परिवार में और बहुत ज़्यादा बन रहा है, और आने वाले टाइम में इतना इसको कर्मों की मार पड़ेगी ना कि जिसको ये झेल भी नहीं पाएगी। सबसे पहले तो इसका जो सौभाग्य है, ईश्वर ने इस लेडी के लिए, मतलब ये नहा धो के पीछे पड़ी हुई है और इसने टीम रेडी कर ली है गॉसिप करने के लिए, बातें करने के लिए, जगह जगह जाकर, जगह जगह मिलकर, मतलब लोगों को दिखाती है कि मैं बहुत प्यारी औरत हूँ, बहुत वो बोलते हैं ना कि समाज में बरतने वाली औरत हूँ, बहुत लेने देने वाली औरत हूँ, बहुत समझदार औरत हूँ, मुझ में तो कोई कमी नहीं है। जगह जगह जाकर लोगों से मिलना, बात करना, लेकिन नहीं, ये ना उनको मिलने जाती है ना बात करने जाती है, वहाँ गॉसिप करके आती है, आपके और आपके परिवार के लिए गॉसिप करके आती है। और देखिए कि लोग, वही बात है ना कि आप जैसे आप होते हैं ना वैसी ही एनर्जी में आपको और लोग मिलते हैं, यानी कि ये एक कुनबा टाइप का हो जाता है कि जैसी वो लेडी खुद है ना उसी तरह के लोग उसको एंटरटेन भी करते हैं, उससे मिलते भी हैं। तो इससे क्या हो रहा है, क्योंकि 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 इतनी आपकी यहाँ कोई गलती नहीं है, इतना ज़्यादा आपका कोई कसूर नज़र आ ही नहीं रहा है मुझे। तो यहाँ पर इसको दुष्प्रभाव मिल रहा है कि परमात्मा ने इसको बहुत कुछ दिया था, उसको ये संभाल नहीं पाई है। इस लेडी के बुरे दिन भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस लेडी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, मुझे जो एनर्जी फील हो रही है कि टैरो आपको एडवाइस दे रहा है कि अगर आप इन सब बातों को इग्नोर करेंगे, उसके रूमर्स का जवाब नहीं देंगे, आप चुप रहेंगे, अगर वो उकसाने के लिए, मुझे फ़ोन कॉल वर्ड सुन रहा है, फ़ोन कॉल, तो वो अगर फ़ोन कॉल के ज़रिए अपनी छिछोरी बातों से आपको ट्रिगर करना चाहती है वो, और किया भी होगा किसी को, रिसेंटली किसी ने किसी को ट्रिगर करने की कोशिश की होगी। अगर वो इस तरह का काम करती है तो आप उसका फ़ोन अटेंड मत करें, आप उसको एंटरटेनमेंट मत करें। बिल्कुल जैसे दूध में से मक्खी होती है ना, चाहे वो आपको कितना ही प्यार दिखाती है, भले ही आपके ऊपर उसके कितने ही एहसान है, दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंकते हैं, उसको निकाल कर फेंक दीजिए। उसके कोई फ़ोन कॉल्स आपको अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बात का कोई रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रिप्लाई को, सफाई को डिज़र्व ही नहीं करती। वो गंदगी का कीड़ा है और गंदगी में ही जिएगी और गंदगी में ही ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप उसके साथ रहेंगे, उसका मुकाबला करेंगे, उसको बार बार सफाई देंगे, कोई ईश्वर तो है नहीं वो कि वो कर्मों का न्याय करेगी, वो आपके लिए कुछ लेकर आएगी, जीवन में कुछ पॉजिटिविटी लेकर आएगी। पॉजिटिविटी उसके पास है ही नहीं, जो ईश्वर ने दिया था उसका भी वो सत्यानाश कर रही है। आने वाले टाइम में ये लेडी अपने ही बच्चों की सर्वनाशनी माँ सिद्ध होगी। जैसे बिल्ली अपना बच्चा मार के खुद ही खा जाती है ना, ये अपने कर्मों का बोझ इतना ज़्यादा कलेक्ट कर रही है कि ये अपनी संतानों के ऊपर ही कहर पा देगी। और देखिए यहाँ बिल्कुल बिल्कुल मतलब क्लियर है कि आप स्टार की एनर्जी में रहिए। आप बिल्कुल भी यहाँ पर उस लेडी को एंटरटेन मत कीजिए, उसकी किसी भी बात का जवाब मत दीजिए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ, डिवाइन मुझे मैसेज दें कि उस लेडी को आने वाले टाइम में किस तरह का पाप का कर्म का फल मिलेगा। मैं उसकी फिजिकल बॉडी के साइन देखना चाहती हूँ कि उसकी फिजिकल बॉडी में क्या। हम्म। हम्म। अभी तो देखिए, या तो उसको किसी भी चीज़ से एलर्जी है, कोई जैसे ये होता है ना, क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन से उसको कोई सांस की या लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो सकती है उसको आने वाले टाइम में। ये कार्ड तो अपने आप निकला है, मैं एक कार्ड और लूँगी। ओके। इस लेडी को स्किन इशू हो सकता है, हार्ट इशू हो सकता है, और इसके रिश्ते टूट सकते हैं। जिन पे सबसे ज़्यादा इसको भरोसा था ना कि नहीं, जैसे सबसे ज़्यादा भरोसा वैसे तो इंसान अपने बच्चों पर ही करता है कि नहीं मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, मेरे साथ वैसा नहीं करेंगे, मेरे साथ ये नहीं होगा, मेरे साथ वो नहीं होगा। जिनके साथ ये प्यार डाल रही है, बहुत जप्फियाँ डाल रही हैं, बहुत पप्पियाँ डाल रही हैं, वही सब इसके एक दिन एंटी हो जाएंगे। वो इसकी चालों को, इसकी बातों को सुनकर इससे परेशान हो जाएंगे। इसकी एनर्जी में लगातार गंदी एनर्जी है ना इसकी, तो गंदी एनर्जी में रह रहकर इससे बोर हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, और वो इसको अपने आप से कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से। और ये लेडी देखिए कहीं की नहीं रहेगी। और उसके अलावा मुझे लगता है या इसको बहुत जल्दी, एक तो मैंने बोला है कि पॉल्यूशन से रिलेटेड इसको कोई नाक की प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, या इसको लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है,
इसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये उस लेडी की निशानी रहेगी कि इसको इसका कर्मफल मिल गया है। तो देखिए दोस्तों, सावधान करना, सावधान करना मेरा फ़र्ज़ था। और जो आपके साथ रेजोनेट करता है ले लीजिएगा, और जो नहीं रेजोनेट करता है उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन हाँ, प्लीज़ इस रीडिंग को पर्सनली मत लीजिएगा। अगर आपको सुन के हर्ट होता है तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि टैरो कार्ड रीडिंग जो होती हैं वो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं होती हैं, और किसी को टारगेट करने के लिए नहीं होती हैं। ये बहुत ही सच्ची और सीधी रीडिंग होती हैं। और लेकिन यूट्यूब इनको एंटरटेनमेंट की श्रेणी में रखता है, तो इसको एंटरटेनमेंट के लिए सुनिए। जो रेजोनेट करता है रख लीजिए, नहीं करता उसको जाने दीजिए। और आपसे विदा लेना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो आपके साथ कर रही है इधर उधर की, या कर रहा है इधर उधर की, उसको उसको सबक मिले इस वीडियो को सुनकर। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो मैंने पॉजिटिव बोला ना, आपके दुश्मन के साथ ये हो, बिल्कुल वीडियो चार्ज है जी, आप चिंता ही मत कीजिए। और ये वीडियो चार्ज की है ताकि इसकी पूरी पॉजिटिविटी आपको मिले। तो इसकी पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए आई एम प्रोटेक्टेड लिखिएगा, क्योंकि आप सच में प्रोटेक्टेड हैं। उसने अभी बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी वो बहुत हार्म नहीं कर पाई। वो तड़प रही है, छटपटा रही है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, कैसे हर्ट होगा, कैसे बदला लूं। वो पुराने बदले ले रही है। जब समाज ने उसको पूछा नहीं था ना, वो उस टाइम के बदले अब ले रही है। मानसिक रोगी हो गई है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत है। तो आप तो खैर कुछ कर नहीं सकते। तो वो जब घर वाले दुखी होंगे ना, और जब तरह तरह की बीमारियों में पड़ेगी। और एक बात और बता दूं, मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है बहुत अच्छे से साफ साफ कि मरने से पहले बोलकर पश्चाताप करेगी कि मैंने क्या कर्म किया था। नीचे प्रोटेक्टेड लिखिए अगर आप सुनना चाहते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।